इसे संजय राम रेवानी किया, इसलिए कि उनके पुत्र का नाम संजय राम रेवानी है। और अपने ससुर के जगह पर जितना भी इनका तिलकधारी राम रेवानी के नाम से जो भी कागजात था सबको इन्होंने चेंज कर दिया और नौकरी जो है ये लिए आता है। उसको 3 जगह जो है हमको बांटना पड़ता है। उसके जगह पर जो है नौकरी लिए है, तो एक हिस्सा जो है सास को देना पड़ता है, एक हिस्सा साला को देना पड़ता है। नहीं तो हमारा जो है ना जांच क्यों हो गया और अभी तक जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कारण से मृत्यु हो गया एक रांची ऑर्किड अस्पताल में कि आप मुझे इस केस से बेल दिलवा दीजिए कंप्रोमाइज करवा के। फर्जी पुलिस का मामला सामने आया है। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता भी रखी गई। आइए हम सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। पूरा मामला क्या है? ये मामला जो है एक जिला बल के जो है हवलदार हैं, जिनका नंबर जो है हवलदार बटा 48 के नाम से कोडिंग किया जाता है, संजय कुमार राम। इनका अपना ओरिजिनल नाम जो है तिलकधारी राम रेवानी है और इनके पिता का नाम जो है स्वर्गीय चंद्रशेखर राम रेवानी है। ये अपने ससुर के जगह पर, इनके ससुर का नाम हुआ स्वर्गीय महावीर राम रेवानी, जो नौकरी के दौरान ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके उपरांत इन्होंने जो है अपना सबसे पहले तो नाम तिलकधारी राम रेवानी से संजय राम रेवानी किया, इसलिए कि उनके पुत्र का नाम संजय राम रेवानी है। और अपने ससुर के जगह पर जितना भी इनका तिलकधारी राम रेवानी के नाम से जो भी कागजात था सबको इन्होंने चेंज कर दिया और नौकरी जो है ये लिए। और पिछले 31 साल से जो है प्रशासन के आंख में भी धूल झोंक रहे हैं और लगभग सभी को जो है ना इन्होंने धूल झोंकने का ही काम किया। तो इस मामला का, चूँकि मेरे दोस्त की जो है भतीजी का शादी इनके जो है ना इकलौते बेटे से हुआ था, जो 2024 में जो है अचानक से ब्रेन हेमरेज हुआ और यहीं ऑर्किड अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो उनको जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का जो है बेटा है और 7-8 साल की जो है, तो इलाज के दरमियान में ही हम लोग जो है ना इनको देखे थे कि जैसे इनका पुत्र मरे उसके बाद से, बेटा के मरने के बाद से इनका सारा मोह भंग जो है हो गया। और उसी दिन से जो है ये 1 रुपया भी देना जो है बंद कर दिए। अब बच्चा सब है तो पढ़ेगा ही, खाना उसको खाना ही है। तो ये 3-4-5 महीना जो है गायब रहे, ना फ़ोन में बात करना, ना कोई किसी प्रकार का जो है कुछ नहीं किया। तो फिर हमारे मित्र बोले कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए आप बात करके। तो जब हम इनसे बात करने गए, मैंने फ़ोन पे ही बात हुआ, तो बोले कि देखिए धीरज जी ऐसा है ना कि हमको अपना जो सैलरी हमको आता है उसको 3 जगह जो है हमको बांटना पड़ता है। हमने बोला कि क्यों? तो हम अपने ससुर के जगह पर जो है नौकरी लिए हैं, तो एक हिस्सा जो है सास को देना पड़ता है, एक हिस्सा साला को देना पड़ता है। नहीं तो हमारा जो है ना, हमारे पास तो कुछ बचता नहीं है। तो हम बोले कि इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हैं आप तो नौकरी जो है आप अपना बल पर, आप चूँकि शुरू में तो हम लोग को ही पता था नहीं, हम अपने कहीं ना कहीं ये झूठ बताया। हाँ झूठ बताया। तो शादी ब्याह के क्रम में तो आदमी लड़का देख लिया और बहुत सारा चीज़ तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब आदमी एक दूसरे के करीब आता है तो सारा बात जो है ना, और जब परिवार में दिक्कत होता है तो और बात सारा सामने आता है। तो इसी दरमियान जो है हमको जब ये बताया तो हम बोले भैया को कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए इनका जो है ये अपना ससुर का जगह पर जो है फर्जी नटवर लाल जो है नौकरी कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो हम बोले कि रुकिए, इनका राशन कार्ड वगैरह जो है हम लोग निकालते हैं, उससे पता चल जाएगा, पैन कार्ड से पता चलेगा। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब हम लोग जो है उपलब्ध करवाए, चूँकि आज के तो नेट से सब कुछ निकल जाता है। तब उसमें हम लोग बारीकी से जब देखे तो वाकई में जो है इनका उम्र और इनकी वाइफ का उम्र मात्र 7 दिन का अंतर है। पहला गलती यहाँ पकड़ाया। दूसरा जो है ये अपने, इनका साला जो राशन कार्ड बनाया है उसमें बाप का नाम जो है कुछ और लिखा हुआ है, अपने चाचा का, मैंने वो अपने चाचा का नाम दिया, माँ का नाम वही रुक्मिणी देवी ही। ये दूसरा फॉल्ट पकड़ाया। तीसरा जो है इनका जो है डेट ऑफ बर्थ से जो है, चूँकि 7 दिन में तो कोई बच्चा पैदा होगा नहीं, ये फर्जी पकड़ाया। तब फिर हम लोग जो है वरीय पदाधिकारी को इसका सूचना हमने दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, राज्यपाल महोदय को लिखा, फिर डीजीपी साहब को लिखा, गृह सचिव को लिखा, फिर मुख्य सचिव को लिखा। ये सब जांच के क्रम में जो है 5-6 महीना लगा। 5-6 महीना पहले ये जांच भी पूरा हो गया और जांच जो है वहाँ के पुलिस विभाग के द्वारा ही 6 महीना जांच के हो गया और अभी तक जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये मामला आपको कब पता चला था? कौन से साल में? ये 2024 में हम लोगों को पता चला। 2024 में, आज 2025 हो गया, तो अभी कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था और 6 महीना तो जांच का हो गया।
6 महीना जांच का, उसके बाद भी मतलब कुछ सूचना वगैरह नहीं, तो आप आगे आगे आपकी मांग क्या है आगे की रणनीति? हम अभी फिलहाल पिछले महीने में जो है 29 तारीख को डीजीपी साहब को ये जो है इनका जांच रिपोर्ट के साथ जो है एक पत्र लिखा, जिसके बाद उन्होंने एक लेटर मेरे को जो है ना किया। 1 महीना जांच का, डीजीपी साहब का भी लेटर 1 महीना हो गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई उनके ऊपर जो है नहीं किया जा रहा है। तो क्या अभी वो मतलब काम कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू काम कितना कर। साल उनका और रह गया? अब मुश्किल से जो है 1.5-2 साल नौकरी बचा हुआ है। मतलब जितने दिन वो काम की एक तरफ से फर्जी ही। वहाँ का चूंकि पुलिस लाइन हम जब गए हम लोग, तो वहाँ आते जाते आदमी, छोटे जो पदाधिकारी वहाँ के मुंशी हो गई है, तो गुप्त सूचना के आधार पर हमको ये पता चला कि इनका जो भी मसला है ये सिर्फ रिटायरमेंट तक जो है टाला जा रहा है। जिस दिन ये रिटायर हो जाएंगे तो ये सारा मामला जो है ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसलिए मतलब जी, तो ये सब तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या सरकार से आप क्या विनती करना देखिए, चाहेंगे? हमको कहीं ना कहीं कानून पर भरोसा है, और यहाँ अभी वर्तमान जो डीजीपी साहब है उनके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। अगर उनके संज्ञान में ये मामला है तो मुझे पूरा भरोसा है कि डीजीपी साहब त्वरित कार्रवाई करेंगे। जी, जी, क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए इस पे? अगर ये ये तो मामला मामला जो है, देखिए 2 तरह का मामला बनता है। एक तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको बर्खास्त किया जाए, संजय कुमार राम को, और दूसरा ये सास और दामाद का जो चक्रव्यूह है, इन दोनों से जो है पैसा जो है वसूला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सास की भी संलिप्तता इसमें है। सास को अभी जो कहीं ना पैसा, कहीं सास भी सपोर्ट की है। सास का भी जो है संलिप्तता है, वो तो पूर्ण जो है प्रथम दृष्टया में ये प्रतीत होता है। आधार पर इनसे जो है तुरंत जो भी पैसा अभी तक इन्होंने लिया, या इनके सास को, जब मैं स्वर्गीय महावीर राम के मरणोपरांत जो भी पैसा अभी ये लोग लिया है, वो सारा का सारा पैसा भी जो है वापस लिया जाए, अच्छा, जी, मतलब कि सारा पैसा और जितना सब कानूनी वापस। कार्रवाई करते हुए इनको सजा का भी जो है हकदार बनाया जाए, दोनों को। जी, जी, जी। क्या आपका परिचय? मेरा नाम धीरज सिन्हा हुआ, कांके रोड में रहते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या कुछ पूरा मामला है ये जो फर्जी पुलिस का मामला है, दिन पर दिन अगर फ्रॉड की बात करें तो ये बढ़ती जा रही है, पर अब जो पुलिस के मामले होते हैं वो भी फर्जी में अब आ गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या मामला है? देखिए, जो हवलदार बटा 48 जो संजय कुमार राम उर्फ त्रिकधारी राम है, वह है, हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ है, और खुद का उनका जो है बयान के स्वीकृति के आधार पर जो है ये बातें सामने आई है कि हम अपने साला के जगह पर नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट जो है बयान भी दिया है। 5 महीना जांच होने के बावजूद, और राज्य के पुलिस के जो मुखिया डीजीपी और पुलिस के जिला कप्तान के से बार बार आग्रह के बाद भी संजय कुमार के ऊपर कार्रवाई नहीं होना, इस तरह के अगर फर्जी नौकरी जो कर रहे हैं उसके आधार पर, तो कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस प्रशासन भी उनके बचाव में है। जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी नौकरी, फर्जी पुलिस का कर रहे हैं, इसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है अभी आपके पास? बिल्कुल, वो जांच रिपोर्ट जो है, ये हमारा जांच रिपोर्ट नहीं है, जी, ये मूसाबनी थाना जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और चतरा के पुलिस अधीक्षक के पत्र के आधार पर जांच करवाई गई है, और मूसाबनी के थाना के द्वारा यह जांच खुद उनके गांव जाकर, उनके जो है नौकरी जहां पर उनकी नियुक्ति जो है हुई थी चाईबासा में, वहां जाकर और चतरा में जाकर, तीनों जगह जाकर जो है जांच किया गया था, और खुद संजय कुमार राम ने भी अपने से स्वीकृति दी है कि हाँ, हम अपने साला के जगह पर नौकरी कर रहे हैं। तो हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये पुलिस के जांच में ये बात सब साबित हुआ है कि संजय कुमार कहीं ना कहीं गलत रूप से काम जो है नौकरी कर रहा है, और अपने वास्तविक पिता को, जो उनका वास्तविक पिता जो चंद्रशेखर रवानी है, उनको नाम के जगह पर जो है अपना पिता महावीर राम, मतलब पिता का नाम का एक्सचेंज किया गया, पिता के नाम को चेंज किए, अपने साला को नाम को एडॉप्ट किए, और सास के साथ साजिश करके जो है नौकरी प्राप्त किए, जबकि इनका साला जो है वो खुद अपना चाचा को पिता बताते हैं और चाची को माता बता के जो है दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे हैं। तो ये पूरा परिवार जो है लगता है कि षड्यंत्र में शामिल है, और ऐसे षड्यंत्रकारी को सरकार या प्रशासन के अगर दोबारा संरक्षण कर दिया जा रहा है, तो जनता के करोड़ों रुपया का जो है अभी तक लगता है कि
घपला हुआ है। हम मांग करते हैं पुलिस महानिदेशक महोदय से, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि यथाशीघ्र इस व्यक्ति को बर्खास्त के साथ साथ इस पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह का घटना या फर्जीवाड़ा का घटना पर रोक लगे। जी, तो आप सरकार से और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि एक सरकारी नौकरी के लिए लोग बहुत दिन रात करके मेहनत करते हैं, उसके बाद इस प्रकार से फर्जी मामले आते हैं, फर्जी करके कोई नौकरी लेते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कैसे इस पे रोक लगेगा? बिल्कुल, एक तो ऐसे ही बेरोजगारी का आलम है, और कुछ लोग फर्जीवाड़ा के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा प्रूफ होने के बाद भी सरकार या प्रशासन उसको अगर बचा रही है, तो कहीं न कहीं इसमें जो है सरकार और प्रशासन दोनों की संलिप्तता का जो है वो आ रही है। जी। तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर क्योंकि काफी टाइम से आप लोग जो है परिवार के लोग भी हैं, चूंकि इनसे भी जुड़ा हुआ था, इन्होंने भी उस व्यक्ति पर, संजय कुमार राम पर 2020 में केस किया था, ठीक ना। वो व्यक्ति जो है वारंटी है, और उसके बाद भी पुलिस उसे बचा रही है, तो कहीं ना कहीं ये समझ के परे है। परिवार के लोग आज, चूंकि इनके पिता का भी अभी देहांत हो चुका है, इससे निपटने के बाद ये लोग आगे के कदम उठाएंगे। जी, आपका परिचय? उपेंद्र कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्जी पुलिस का मामला आपकी फैमिली मामला में से है, तो आप क्या कहेंगे? इस तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपका फैमिली मामला यहाँ पे आ रहा है। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि संजय कुमार राम जो पुलिस विभाग में फर्जी नौकरी कर रहे हैं, दस्तावेज बदल करके, उन्हें जल्द से जल्द सरकार या पुलिस विभाग उसे नौकरी से बर्खास्त करे, और उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई भी किया जाए। जी। जो अभी फर्जी पुलिस बना हुआ आपको कौन लगता है? वो हमारे रिलेशन में हमारे समधी लगते हैं। समझी लगती है। तो इस बारे में आपको कब पता चला कि वो फर्जी पुलिस मतलब वो इस प्रकार से नौकरी लिए है फर्जी तरीके से? 2020 में। 2020 में? जी, तो क्या 2020 में पता चला, आप 2025 में आप कंप्लेन करे, 2024 में? 2020 में हम लोगों ने के मतलब केवल मुझे शक हुआ था, लेकिन 2024 जो पिछला साल 2024 में हमारे जो दामाद थे, उनका ब्रेन हेमरेज के कारण से मृत्यु हो गया रांची ऑर्किड अस्पताल में। उसके बाद से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कहीं न कहीं इस नौकरी में गलत है, क्योंकि जब मैंने 498 का केस जब उनके ऊपर किया था रांची न्यायालय से, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप मुझे इस केस से बेल दिलवा दीजिए, कंप्रोमाइज करवा के हम लोग बच्ची का सारा देख रेख करेंगे, आपकी भतीजी का। तो क्या आप करते हैं देख रेख? नहीं, कुछ भी नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, आपकी भतीजी? वो हमारी भतीजी हमारे ही साथ रहती है रांची में, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परवरिश भी मैं ही करता हूँ। जी, तो आपको जब ये मामला पता चला तो उनसे आप बात किए, तो फिर उनका एक्शन क्या था? नहीं, जब हमारे दामाद का जब मृत्यु हो गया ना 2024 में, उसके बाद से उन्होंने मुझसे, हम लोगों से कोई संपर्क रखे भी नहीं। हम लोग प्रयास करते रहे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई बात करना नहीं चाहा। जी। तो इसके लिए मतलब कोई प्रूफ है आपके पास कि हाँ ऐसा कुछ है? आप लोग मतलब जो आरोप लगा रहे हैं? हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। कहाँ है, दिखाइए। ये हमारे जो उनका जो हम लोग मूसाबनी थाना से जो ये जांच प्रतिवेदन हुआ है, वहाँ के जो ASI जो जांच किए हैं चंदन कुमार टुडू जी ने, उनके द्वारा इस जांच प्रक्रिया में सारा सामने आया है कि वो अपने ससुर का बेटा बन करके, संजय कुमार राम बन करके वो नौकरी कर रहे हैं, और उनका बयान भी इसमें दर्ज है कि हाँ मैं उनका बेटा बन करके नौकरी दर्ज कर रहा हूँ। और मैंने अपने दस्तावेज में जो हमारे मूल प्रमाण पत्र है, उसमें मैंने अपना नाम, अपने पिताजी का नाम को हटा करके ससुर का नाम महावीर कुमार राम जो था, अपने पिताजी के जगह पर उनका नाम को मैंने लिखा है। क्या आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं लगता है कि काफ़ी लेट से पता चला है? क्योंकि अब तो उनका नौकरी भी मतलब खत्म होने को। देखिए, इसमें होता है कि ऐसे तो कोई पता नहीं चलेगा जब तक कुछ वाद विवाद नहीं होता है। ऐसा तो मुझे पता है, अब मान लीजिए कोई भी नौकरी कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? जब उनसे हम लोग कुछ अपेक्षा, अगर हमारे प्रति जब ऐसा समय आया, जब हम लोगों ने अपने उनके परिवार को देख रेख करने के लिए जब थोड़ा दबाव बनाया, तो उन्होंने बोला कि भाई पैसा या देख रेख मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे प्रति बहुत सा लाइबिलिटीज़ है। तो हमने बोला भाई क्या लाइबिलिटीज़ है? तो मुझे पैसा 3 जगह बांटना होता है। भाई पैसा आप 3 जगह क्यों बांटते हो? जी। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों का व्यक्तिगत कुछ ऐसा मैटर है जिस कारण से हम लोग उसका ये करते हैं, पैसा देना होता है। तो मैंने धीरज कुमार सिन्हा जी को बोला कि थोड़ा आप भी अपने लेवल से बात करिए। उन्होंने बात किया तो उनको बोला कि भाई मैं 3 जगह पैसे बांटता हूँ, हम लोग का व्यक्तिगत तो ऐसा कारण है,
तो जब अगल बगल से पूछा भाई ऐसा ये क्यों करते हैं, तो पता चला कि ये जो है सो अपना ससुर का नौकरी करते हैं, अब उनका बेटा बन करके नाम बदल करके, जिस वजह से इनको पैसा सभी जगह पे देना पड़ता है। अच्छा जी। तो जब सभी जगह पैसा दे रहे हैं, उनका जो लाइबिलिटीज है, उनके छोटे छोटे जो उनका 2 बच्चे हैं, पोता पोती है, बहू है, उनका जब देख रेख नहीं करेगा, कोई उसको देखने वाला, वो देखना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है, इसका ऐसा मामला है तो जांच आगे बढ़ाइए मामला को। जी जी तो धीरज कुमार सिन्हा जी ने जांच के लिए वरीय पदाधिकारियों को लिखा, और उस जांच क्रम में सारा मैटर धीरे धीरे सामने आता चला गया। जी जी। तो आपकी क्या मांग है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के फर्जी मामले के लिए? इस तरह से जो फर्जी मामले तो आज हर जगह पे सुना है, लेकिन पुलिस विभाग में मैंने सुना नहीं, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। इनको जल्द से जल्द इस नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, प्रशासन इस पे कानूनी कार्रवाई करते हुए जो भी सरकार से जो भी इन्होंने आज तक धोखाधड़ी में पैसा प्राप्त किया है वो भी रिकवरी करे, ये हमारा मांग है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र राम है, मैं कांके रोड में रहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।